नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस मणिका की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर जिसका नाम है विजयताम स्वदेशः। तो चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ाधिपतिः महाराणा प्रतापः अरण्ये कतिपयैः विश्वासपात्रैः भटैः सह संकटापन्ने काले विचारमग्नः शिलायाम् उपविष्टः अस्ति। यानी मेवाड़ के जो अधिपति यानी मेवाड़ के जो राजा है महाराणा प्रताप, वो अरण्य में यानी फॉरेस्ट में कतिपय ही विश्वास पात्र ही भट्टे सह यानी कुछ विश्वास पात्र अपने सैनिकों के साथ संकटापन्ने काले मतलब संकट के समय पर विचार मग्न यानी विचारों में खोए हुए ऐसे शिलायाम उपविष्ट अस्ति यानी शिला पर बैठे हुए हैं। स्वदेशस्य रक्षायै युद्धमानस्य तस्य बहुनि वर्षाणि व्यतीतानि यानी अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए उनके बहुत साल बीत गए। व्यतीतानि यानी बीत गए। हंत हाय वराकस्य पार्श्वे सेनायाः भोजनसामग्र्याः अपि च अभावः विद्यते यानी बेचारे के पास सेना और भोजन सामग्री का भी अभाव है। अधुना तु स्वकीयैः प्राणैः एव स्वदेशं स्वतंत्रं कर्तुम् इच्छति यानी अभी तो वो अपने प्राणों से ही अपनी देश की रक्षा करना चाहता है। तो प्रतापः कहते हैं फिर धिंग माम अधन्यम यानी मुझ पर कृतज्ञ पर धिक्कार हो। यह अहम मातृभूमि रक्षितुम असमर्थः जो मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए असमर्थ हूँ। अलम मम एतेन जीवितेन मेरे इस जीवन से बस। और दीर्घम निश्वसिति यानी लंबी सांस लेते हैं। तो प्रतापः समाश्वस्य यानी उसके बाद यावत सहचराः तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति जब उसके सहचर यानी उसके जो साथी है वो उसको ऐसी स्थिति में देखकर व्याकुल होते हैं। तावत एव सहसा प्रविशति कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः तभी अचानक प्रवेश करता है कोई मेवाड़ का राजपुत्र। राजोचितं प्रणम्य यानी राजा को उचित प्रणाम करके विजयता महाराजः विजयताम यानी महाराज की विजय हो। समाश्वस्य यानी आश्वस्त करके अयि भ्रातः कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जयसे यानी क्यों जय घोष करके मुझे लज्जित कर रहे हो। देव कथम भवान वदति एवं ने आप ऐसे क्यों कहते हो। किम न खलु कृतम भवता राज्यत्राणाय निश्चय ही राज्य की रक्षा के लिए आपके द्वारा क्या नहीं किया गया है। स्वदेशम स्वाधीनम कर तुम भवता किम न सोढ़म यानी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए आपने क्या नहीं सहा है। विजयश्यते ननु भवान यानी आप अवश्य ही विजयी होंगे। तो प्रताप कहते फिर कुतस्तावत विजयः यानी विजय कहाँ से। स्वदेशम एवं तक्तुम तत्परः अहम यानी मैं तो अपने देश को छोड़ने के लिए ही तैयार हूँ। तो अंजलिम बद्ध्वा यानी एक भटः यानी सैनिक कहता है अंजलिम बद्ध्वा हाथ जोड़कर महाराज नैवम तावत यानी ऐसा तो नहीं है। स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारः वयम यानी हम सभी स्वामी यानी राजा के भाग्य के पीछे चलने वाले हैं। वयम सर्वे त्वाम अनुगमिष्यामः यानी हम सभी आपके पीछे जाएंगे। तो प्रताप कहते फिर एवं न वक्तव्यम यानी ऐसा नहीं कहना चाहिए। कृतज्ञ अस्मि भवताम अहम यानी मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। वीरैः धीरैः बहु उपकृतम देशस्य यानी आपके जैसे वीरों और धीरों के द्वारा देश का बहुत उपकार किया गया है। स्वदेशे एव तिष्ठद्भिः भवद्भिः देशस्य स्वतंत्रतायै प्रयत्नः समाधेयः यानी अपने देश में रहकर भी अपने देश में रहते हुए आप सभी के द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो सर्वे भटाः यानी सारे जो सैनिक है वो कहते हैं देश रक्षायै बद्ध परिकरा वयम तो भवंतम एवं अनुसरिष्यामः यानी देश की रक्षा के लिए कमर कसे हुए हम तो आपके साथ आपके पीछे ही चलेंगे। यथा रोचते भवद्भ्यः ऐसे प्रताप कहते फिर यथा रोचते भवद्भ्यः यानी आपकी जैसी मर्जी आपको जैसे ठीक लगता है। प्रदेशः अयम अस्माभिः त्याज्यः एव तो अभी हम यह प्रदेश यह स्थान हमारे द्वारा त्यागना चाहिए या त्यागने योग्य है।
निस्सरति प्रतापः भटाः च अपि तम अनुचरन्ति, यानी वहाँ से प्रताप भी निकलते हैं और उसके सैनिक भी उसके पीछे जाते हैं। तम एव स्वतंत्रता प्राप्तिं प्रति निराशं दृष्ट्वा अटवीवासिनो भिल्लाः दुःखीयन्ति, तो उसको स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति निराश देख कर अटवीवासिनो, अटवी मतलब जंगल में रहने वाले जो भिल्ल लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, वो दुखी होते हैं। प्रथमः भिल्लः, तो प्रथम भिल्ल जो है वो कहता है हा धिक, यानी धिक्कार हो, कीदृशः समय आगतः, यानी ये कैसा समय आ गया है। देशभक्तः प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रसिद्धः, यानी देशभक्त प्रताप जो है वो भी खुद के देश को छोड़कर कहीं और जा रहा है। न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्य किम लिखितम, यानी नहीं जानते कि इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हा निष्ठुर दैव देशभक्ते तु दयस्व, यानी हे निष्ठुर दैव यानी नसीब, देशभक्ति तु दयस्व, यानी देशभक्तों पर दया करो। तृतीय भिल्ल बोलता है फिर वराकः अयम जीवन सामग्री युद्ध सामग्र्योः अभावेन खिद्यते, यानी बेचारा जो प्रताप है वो जीवन सामग्री युद्ध सामग्री, यानी जो खाने पीने का सामान है सैनिकों के लिए या जो युद्ध सामग्री है शस्त्र वगैरह, तो उसके अभाव से वो दुखी है। परमेश्वर दयस्व, यानी हे परमेश्वर दया करो। मातृभूमि है दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः, यानी मातृभूमि की ये दुर्दशा हम अपने आंखों से कैसे देखेंगे। सर्वे भिल्लाः विलपन्ति, तो सारे जो भिल्ल लोग हैं वो विलाप करते हैं, दुख करते हैं, दुख जताते हैं। एकः सैनिकः, तो एक सैनिक कहता है फिर हा दैव कथम देश धर्मो प्रति निष्ठुरः संजातोसि, यानी हे कैसा नसीब है ये कि देश धर्म के प्रति निष्ठुर हो गए हो आप। प्रतापम प्रति, तो प्रताप की ओर देखकर कहते हैं महाराज मदीयेन एव खड्गेन जहि माम, यानी मेरी ही तलवार से आप मुझे मार डालो। न शक्नोमि स्वचक्षुषा द्रष्टुं स्वदेश दुर्दशाम, यानी खुद की ही देश की दुर्दशा मैं अपने आंखों से नहीं देख सकता हूँ। तो सर्वे सैनिकाः, तो सारे सैनिक कहते हैं परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, यानी परतंत्र देश में जीवन नरक के जैसे हो जाता है। न शक्नुमः प्राणान धारयितुम, यानी हम लोग प्राणों को धारण नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वे आत्मानं हंतुम उद्यताः, यानी सभी अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एतद् दृश्यं दृष्ट्वा तत्रत्याः भिल्लाः अपि मरणाय तत्पराः भवन्ति, तो यह दृश्य देखकर वहाँ के जो भिल्ल लोग हैं, आदिवासी लोग जो है भिल्ल जंगल में रहने वाले, वो भी मरने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रतापः कहते हैं फिर सैनिकान भिल्लांच आत्मघातम कुर्वतः दृष्ट्वा, सैनिकों को और भिल्लों को आत्मघातम यानी आत्महत्या करते हुए देखकर स्थीयताम स्थीयताम, यानी रुको रुको, आत्मघातिनः जनाः तु असूर्यान लोकान व्रजन्ति, यानी जो खुद आत्महत्या करते हैं तो वो लोग असूर्यान लोकान यानी आसुरी लोगों को प्राप्त होते हैं। वीरगत्या मरणम एवं कल्याणप्रदम भवति, तो वीरगति से मरण ही कल्याणकारी होता है। धैर्येण स्वतंत्रतायाः उपायः चिंतनीयः, यानी धैर्य से स्वतंत्रता का उपाय सोचना चाहिए। नेपथ्ये यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है फिर वीरम्यताम प्रभो वीरम्यताम, यानी रुक जाइए रुक जाइए, रुक जाओ महाराज रुक जाओ। तो प्रताप कहते हैं फिर श्रुतपूर्व इव स्वरः, यानी पहले सुनी हुई ये आवाज़ है। श्रुतपूर्व यानी सुनी हुई, पहले सुनी हुई। इव स्वरः यानी ये पहले के जैसे सुनी हुई स्वर है। सैनिकम प्रति, यानी सैनिकों को की ओर देख कर कहता है वृक्षम आरुह्य दृश्यताम कह एष शब्दापयति, यानी वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कौन यह कौन है, चढ़कर देखो कि यह कौन बोल रहा है। तो सैनिक निपुणम निरीक्ष, यानी अच्छी तरीके से निरीक्षण करके कहता है महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह खलु एषः, यानी महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह है ये तो। अये भामाशाह आगतः, भामाशाह आ गए हैं। कथम अस्माकं दौर्भाग्यम भवताम अपि परित्यातम, यानी कैसे हमारा दुर्भाग्य जो आपसे भी जान लिया गया। तो भामाशाह धनराशिम आदाय आयाति, तो भामाशाह जो है वो अपनी धनराशि को लेकर आते हैं। तो भामाशाह सप्रणाम, प्रणाम करके कहते हैं अन्नदातः सेवकम परित्यज्य कुत्र प्रसिद्धो भवान, यानी अन्नदाता सेवक को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो। दीर्घम निश्वस्य, यानी लंबी सांस लेकर प्रताप कहते हैं न क्वापि बंधो, कहीं भी नहीं बंधु। गंतुम अपि न शक्यते, जाया भी नहीं जाता है। धनसेनयोः अभावे देशरक्षणाय पर्याकुलाः स्मः, धन और सेना के अभाव में देश की रक्षा के लिए हम व्याकुल है।
तो भामाशाह कहते हैं फिर उसके ऊपर भवतः चिंता तुरताम परिज्ञाय भग्नम इव मे हृदयम, यानी आपकी चिंता से व्याकुल होकर, व्याकुलता से मेरा हृदय टूट गया है। धनराशि निर्दिश्य, यानी धनराशि की ओर संकेत करके कहते हैं इयम संपत्ति ही खलु कस्मै प्रयोजनाय, यह संपत्ति निश्चय ही किस प्रयोजन के लिए है। ईदृशे एव कर्मणि अस्याः उपयोग श्रेयान, ऐसे ही काम के लिए इसका उपयोग होना चाहिए या ये श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो प्रतापा कहते फिर सत्यम वदति भवान, यानी आप सच कह रहे हैं। तो भामाशाह कहते फिर यद्देव तर्हि गृह्यताम, यदि ऐसा है तो ले लीजिए। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला स्वकीय ही लोह बाहुभिः स्वतंत्रतः क्रियताम स्वदेशः, यानी अपनी लोहे जैसी भुजाओं से परतंत्रता की जंजीरों को तोड़ दीजिए और अपने देश को स्वतंत्र कराइए। धनराशि प्रताप चरणयोः अर्पयति, तो धनराशि जो है वो प्रताप के चरणों पर अर्पण करता है। तो प्रतापः साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ कहते हैं किम इदं भवान करोति, ये आप क्या कह रहे हैं। न अहम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामि, मैं दी गई संपत्ति को फिर से नहीं लेता हूँ। तो भामाशाह सविनय, मैंने बहुत पोलाइटली वो कहते हैं गृह्यताम भगवान, यानी ले लीजिए। देशम धर्मम च रक्षितुम, देश और धर्म की रक्षा के लिए ले लीजिए। धन्य अस्सी मित्र मंत्रीवर्य, यानी आप हे श्रेष्ठ मंत्री आप धन्य हैं। त्वदीया जननी धन्या, यानी आपकी माता भी धन्य है। और सुकुले जातोसी, आप उत्तम कुल में पैदा हुए हैं। 12 वर्षाणि यावत 25 सहस्र सैनिकानां पालयित्रीं संपत्तिम अवलोक्य सैनिकान प्रति, यानी 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का पालन करने वाली संपत्ति को देखकर और सैनिकों की ओर देखकर कहते हैं अस्मिन एव क्षणे स्वदेशम पारतंत्रात् मोचयितुम योत्स्यामहे, यानी इसी क्षण अपने देश की परतंत्रता को से मुक्त करने के लिए युद्ध करेंगे। भामाशाहम अभिलक्ष्य, तो भामाशाह को देखकर कहते हैं सखे एहि गाढ़म परिष्वजस्व माम, यानी आओ मुझे अच्छी तरह से गले लगा लो। अनुगृहीतो अस्मि, यानी मैं अनुगृहित हो गया हूँ, मैं आपके स्नेह से अनुगृहित हो गया हूँ, अपने आप को धन्य मानता हूँ। उभौ सस्नेहम परस्परम आलिंगतः, और दोनों प्रेम के साथ प्यार से एक दूसरे से गले मिलते हैं। सर्वे सैनिकाः, तो सारे सैनिक कहते हैं धन्य अस्ति राणा पुनः अस्ति मंत्री, धन्यः द्वयोर्मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयं स्मः समयश्च धन्यो, धन्यम पुनर्दर्शनम अपि अमस्ति, पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम। विजयतां महाराणा, विजयतां भामाशाह, विजयतां स्वदेशः और पटाक्षेपः, यानी महाराणा प्रताप धन्य है, फिर मंत्री धन्य है, इन दोनों का मिलना धन्य है, उसके बाद हम सभी धन्य हैं और यहाँ समय भी धन्य है। यह पुण्य दर्शन बार बार देखना भी धन्यता है। तो महाराणा प्रताप की जय हो, भामाशाह की विजय हो और अपने देश की जय हो। पटाक्षेपः यानी पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अभी हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, यानी आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। विचारमग्नः महाराणा प्रतापः शिलायाम उपविष्टः आसीत्। शिलायाम, तो यहाँ पे आना चाहिए कस्याम, या यहाँ पे आ सकता है कुत्र भी। शिलायाम सप्तमी एक वचन है और शिला शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्याम। सप्तमी एक वचन किम का कस्याम। सर्वे भटाः देशरक्षायै बद्धपरिकराः आसन्। देशरक्षायै, रक्षायै, लतायै, रक्षायै चतुर्थी एक वचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा चतुर्थी एक वचन कस्यै। भिल्लाः मातृभूमेः दुर्दशां नैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मातृभूमेः, तो मातृभूमि मूल शब्द है, भूमेः षष्ठी एक वचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्याः। भामाशाह धनराशिम आदाय आगच्छति। भामाशाह यानी कौन, तो यहाँ पे आ जाएगा कह। परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, तो कैसे देश में जीवन नरक के जैसे हो जाता है, तो कैसे के लिए हम लोग लिखेंगे कीदृशे।
वीरगत्या मरणम एव कल्याणप्रदम भवति, यानी वीरगति से मरना ही कल्याणप्रद होता है, कल्याणकारी होता है। तो वीरगत्या मूल शब्द है वीरगति जो इकारांत शब्द है, और गत्या तृतीय एकवचन है यहाँ पे, इसलिए आ जाएगा कया या कथम, कैसे मरना। तो कथम भी आ सकता है यहाँ पे और कया भी आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, और ये भाषिक कार्यम यानी ग्रामर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको पठित गद्यांश या पठित पद्यांश जो आता है उसके नीचे ये क्वेश्चंस आते ही है। तो देखते हैं पहला वाला, सहचराः तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो यहाँ पे कर्तृपद हो जाएगा, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सहचराः। अयि भ्रातः कथम जयघोषम कृत्वा माम लज्जयसे, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो यहाँ पे क्रियापद आ जाएगा लज्जयसे। हा धिक् कीदृशः समयः आगतः, अस्मात् वाक्यात् कीदृशः इति पदस्य विशेष्यं चिनुत। तो विशेष यहाँ पे हम लोग को चुनना है, तो यहाँ पे विशेष आ जाएगा समयः। न क्वापि बंधो गंतुम अपि न शक्यते, अस्मिन् वाक्ये कुत्र इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तो कुत्र इस अर्थ में कौन सा पद आया हुआ है, त क्वापि। परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, अस्मात् वाक्यात् स्वतंत्रे पदस्य विलोम पदम चिनुत। विलोम पद मतलब अपोजिट, तो स्वतंत्र के अपोजिट हो जाएगा परतंत्रे। मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम, अत्र खड्गेन पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। तो मदीयेन यानी मेरी ही तलवार से आप मुझे मार डालो। नेक्स्ट है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। धन्यम, तो यहाँ पे आ जाएगा अधन्यम। दयालुः, तो यहाँ पे आ जाएगा निष्ठुरः। प्रसीदति, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे खित्यते। आत्मरक्षाम, तो यहाँ पे आ जाएगा आत्मघातम। परकीयैः, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वकीयैः। मदीया, तो यहाँ पे उसका अपोजिट आ जाएगा त्वदीया। और याति, इसका अपोजिट आ जाएगा आयाति। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मंजुषातः समुचितम विशेषण पदम चित्वा लिखत। विशेषण पद लिखना है, तो प्रतापः का यहाँ पे विशेषण आ जाएगा, विशेषण यानी एडजेक्टिव। देशभक्तः। भामाशाह मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ मंत्री भामाशाह। फिर उसके बाद काले, काले के लिए आ जाएगा संकटापन्ने काले, ये संकट के समय पर। फिर उसके बाद एक खड्गेन, तो यहाँ पे आ जाएगा मदीयेन। भिल्लाह, तो यहाँ पे आ जाएगा अटवी वासिनः भिल्लाः। लोकान, तो यहाँ पे आ जाएगा असुर्यान। और लोह बाहुभिः, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वकीयैः। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने इस पार्ट के इसमें कवर किए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।